बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है मैकेनिक्स का टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो आज के टॉपिक में हमने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करना है। तो लास्ट टाइम हमने कार्टेशियन कंपोनेंट निकाले थे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के, तो आज हम डिस्कस करेंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारा आर्टिकल है, इसको आपने गौर से देखना है। तो सबसे पहले हम एक पार्टिकल की मोशन डिस्कस करते हैं। हम कहते हैं कि एक पार्टिकल है जो पाथ ए बी के अंदर मूव कर रहा है और कुछ टाइम टी के बाद वो पॉइंट पी पर आ जाता है। फिर कुछ टाइम गुजरता है टी प्लस डेल्टा टी, पार्टिकल पॉइंट क्यू पर आ जाता है। जब पी पर आता है तो उसका पोजीशन वेक्टर आर के इक्वल है, और जब वो पॉइंट क्यू पर आता है तो वहाँ पर हम उसका पोजीशन वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर कंसीडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, पहले हमने एक बॉडी की मोशन पहले डिस्कस कर ली है कि वो पाथ ए बी के अंदर मूव कर रहा है और टाइम टी पर वो पॉइंट पी पर है, उसका पोजीशन वेक्टर आर के इक्वल है, और फिर टाइम के अंदर चेंजिंग आती है टी प्लस डेल्टा टी और वो पॉइंट क्यू पर आ जाता है, और क्यू पर उसका पोजीशन वेक्टर आर प्लस डेल्टा आर के इक्वल है। तो पहले हम देखते हैं बच्चों टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। तो लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी का फार्मूला बनाया था। जो वेलोसिटी हमारी होती है वो डी आर ओवर डी टी के बराबर होती है। और फर्दर अगर हम इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई करें, ये जो डी आर ओवर डी टी है, इसको अगर हम डी एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर लेते हैं, और फर्दर ये जो डी एस ओवर डी टी है, ये हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है, इसको हम v से डिनोट कर लेते हैं। तो इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। तो v हमारा बन गया v इंटू डी आर ओवर डी एस आ गया। तो ये जो हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है डी आर ओवर डी एस, तो वो नो वी सी द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डी आर ओवर डी एस। तो इसके अंदर ये वाली जो क्वांटिटी है डी आर ओवर डी एस, तो इसकी हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इसकी हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन को डिस्कस करते हैं। ये जो डी आर ओवर डी एस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर बना है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि डी आर ओवर डी एस एक डेरिवेटिव है। तो डेरिवेटिव जो होता है ये हमेशा टेंजेंट के अलोंग होता है। इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा किसके अलोंग होती है, टेंजेंट के अलोंग। तो डी आर ओवर डी टी द वेक्टर along the tangent to the path at point P। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगी। तो डायरेक्शन के बाद हम इसकी मैग्नीट्यूड डिस्कस करते हैं, डी आर ओवर डी एस की मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम ये मैग्नीट्यूड का साइन लगा देंगे, और कैलकुलस के अंदर हमने पढ़ा है कि डी आर ओवर डी एस ये बराबर होता है लिमिट डेल्टा एस गोज़ टू ज़ीरो डेल्टा आर ओवर डेल्टा एस के इक्वल होता है। और इसमें जो मैग्नीट्यूड है ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड इसी के ऊपर आ जाएगी। तो बाकी लिमिट डेल्टा एस गोज़ टू ज़ीरो ये वैसे का वैसा, और डेल्टा एस भी जो है वैसे का वैसा आ जाएगा। और फर्दर ये जो डेल्टा आर है ये नियरली इक्वल है डेल्टा एस के, क्योंकि हमने जो फिनोमिना डिस्कस किया है तो ये हमने पहले भी ड्राइव किया था। ये जो पी क्यू है ये डेल्टा आर के इक्वल होता है, और ये हमारा डेल्टा एस है। तो ये तकरीबन जो है ना वो आपस में बराबर होंगे। तो डेल्टा आर की जगह हमने डेल्टा एस पुट कर दिया, तो यहाँ से डेल्टा एस से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास 1 आ गया। तो इसका मैग्नीट्यूड लेने से 1 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी आर ओवर डी एस इज़ द यूनिट टेंजेंट टू द पाथ एट पी। जिसका मैग्नीट्यूड 1 आ जाए तो वो यूनिट हमारा बन जाता है। दूसरा ये टेंजेंट भी है, तो अगर हम इस तरह कर लें कि let t hat denote the unit tangent vector along the tangent at point P। जो tangent at point P है
तो ये जो यूनिट हमारा बना है इसको हम डिनोट कर लेते हैं टी हैट से। तो ये जो डी आर और डी एस है तो इसको हम टी हैट से डिनोट कर लेते हैं, और ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारी थी v इज इक्वल टू डी आर ओवर डी एस। तो इसमें जो डी आर ओवर डी एस है, क्योंकि ये हमारे पास यूनिट टेंजेंट निकल आया है तो इसको हमने डिनोट कर लिया है, टी हैट से डिनोट कर लिया है। तो हमारे पास v हमारी जो वेलोसिटी है वो बराबर आ गई है v इंटू टी हैट। तो ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये हमें दिस शोर्स दैट एट एनी इंस्टेंट द पार्टिकल इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द टेंजेंट। जो पार्टिकल है हमारी उसकी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंट के अलोंग मूव कर रही है, एंड देयर इज़ नो नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और वेलोसिटी का कोई नॉर्मल कंपोनेंट नहीं होता। तो ये वेलोसिटी का हमारे पास टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट आ गए। इसको ज़रा दोबारा हम देख लेते हैं। हमने यहाँ से स्टार्ट किया था कि टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो सबसे पहले हमने वेलोसिटी का फार्मूला लिखा डी आर ओवर डी टी, फिर इसके ऊपर चेन रूल अप्लाई किया, इसको डी एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और ये जो डी एस ओवर डी टी है ये वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है, इसको हम वी से डिनोट कर लेते हैं। तो इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे इक्वेशन नंबर 1 में ये वाली एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमने इसकी डायरेक्शन और इसकी मैग्नीट्यूड डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले हमने इसकी डायरेक्शन को डिस्कस किया, डी आर ओवर डी एस की डायरेक्शन। डी आर ओवर डी एस हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये एक डेरिवेटिव है, तो डेरिवेटिव की जो डायरेक्शन है ये हमेशा टेंजेंट के अलोंग होती है। फिर फर्दर हमने इसकी मैग्नीट्यूड ली, तो मैग्नीट्यूड के लिए हमने इसके ऊपर मैग्नीट्यूड अप्लाई कर दिया, और ये फार्मूला लिखा हमने इसका डी आर ओवर डी एस का लिमिट डेल्टा एस गोज़ टू 0 डेल्टा आर ओवर डेल्टा एस। और इसमें क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो जो मैग्नीट्यूड है हमारी इसके ऊपर आ जाएगी। और फर्दर हमने कहा ये जो डेल्टा आर है ये नियरली इक्वल है डेल्टा एस के, तो डी डेल्टा आर की जगह हमने डेल्टा एस पुट कर दिया, तो ये कट गया। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये 1 के बराबर आ गई है। अब जिसकी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर हो तो वो हमारा यूनिट वेक्टर कहलाता है। तो डी आर ओवर डी एस इज़ द यूनिट टेंजेंट टू द पाथ एट पी, और इसको हमने डिनोट कर लिया है टी हैट से। तो ये जो यूनिट टेंजेंट है हम इसको डिनोट कर लेते हैं किससे, टी हैट से। टी हैट डिनोट द यूनिट टेंजेंट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट एट पी। तो ये जो डी आर ओवर डी एस है ये हमने टी हैट से डिनोट कर दिया, और उसकी वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। तो वेलोसिटी हमारी बन गई v इंटू टी हैट। तो ये हमारे पास वेलोसिटी के कंपोनेंट्स आ गए। वेलोसिटी जो होती है किसी भी लम्बे पार्टिकल की ये सिर्फ टेंजेंट के अलोंग होती है, और इसका कोई नॉर्मल कंपोनेंट नहीं होता। तो ये आर्टिकल का पहला हिस्सा था। अब हम डिस्कस करते हैं टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट क्या होते हैं। क्योंकि v अभी हमने बनाया है, v बराबर हमारा आया है v इंटू टी हेड के इक्वल है। अगर हम इस वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले लेते हैं तो d ओवर डी टी, यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। फर्स्ट का डेरिवेटिव आ जाएगा v का विद रिस्पेक्ट टू t, और t हेड वैसे का वैसा प्लस v वैसे का वैसा, और t हेड का डेरिवेटिव बाय द प्रोडक्ट रूल ऑफ द डेरिवेटिव। और ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था जो डी वी ओवर डी टी है, वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम रेट ऑफ चेंज लिया जाए तो ये हमारा एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो ये जो डी वी ओवर डी टी है इसकी जगह हमने v पुट कर दिया, और ये बाकी राइट हैंड साइड डी वी ओवर डी टी इंटू टी हेड v इंटू डी टी हेड ओवर डी टी, ये वैसे का वैसा, इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया। तो इसमें भी हम ऐसे डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है डी टी हेड ओवर डी टी, इसकी हम डायरेक्शन और इसकी मैग्नीट्यूड ये दोनों हम डिस्कस करेंगे।
तो यानी कि वी सी द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डी टी हैड ओवर डी टी। तो इसकी हम मैग्नीट्यूड भी डिस्कस करेंगे और इसकी डायरेक्शन भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी डायरेक्शन डिस्कस करते हैं, किसकी, डी टी हैड ओवर डी टी। तो डायरेक्शन को डिस्कस करने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टी हैड हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है। अगर यूनिट वेक्टर है तो फिर टी हेड का अगर हम डॉट प्रोडक्ट टी हेड के साथ लेते हैं तो 1 के इक्वल होता है। इसके दोनों साइड पे हम डेरिवेटिव अप्लाई कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, इधर भी लेफ़्ट पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। लेफ़्ट हैंड साइड पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा डेरिवेटिव का। इसमें फर्स्ट इट सेल्फ आ जाएगा, सेकंड का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आ जाएगा, प्लस फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड इटसेल्फ, और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है 1 तो उसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट के अंदर बच्चों कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, ये दोनों क्वांटिटियाँ हमारी एक जैसी हैं तो ये मिलकर 2 टाइम बन जाएगी। 2 टी हैड डॉट डी टी हैड ओवर डी टी। 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो टी हैड डॉट डी टी हैड ओवर डी टी ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये शो हो रहा है कि ये दो हमारे पास क्वांटिटियाँ हैं, एक टी हैड है और एक डी टी हैड ओवर डी टी है। इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 के इक्वल है। अगर दो वेक्टर के अंदर दो क्वांटिटियों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो हम कहते हैं कि वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो इसका मतलब है टी हैड वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किसके ऊपर, डी टी हैड, क्योंकि दो वेक्टरों का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। टी हैड के बारे में हमने पीछे डिस्कस किया है। इसकी जो डायरेक्शन है ये टेंजेंट के अलोंग है और ये इसके ऊपर क्या आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। ये टेंजेंट है, ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। जो टेंजेंट होता है उसके ऊपर अगर परपेंडिकुलर कोई भी होता है तो वो उसका नॉर्मल कहलाता है। तो दिस शो दैट डी टी हैड ओवर डी टी इज परपेंडिकुलर टू द यूनिट टेंजेंट टी हैड। ये जो डी टी हैड ओवर डी टी है ये इस यूनिट टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम ये लाजमी जो है ना हमारा नॉर्मल होगा। सो इफ़ अगर हम इसको डिनोट कर लेते हैं एन हैड से, एन हैड इज़ द यूनिट नॉर्मल, देन तो ये जो डी टी हैड और डी टी है तो ये हमारा बराबर हो जाएगा इज़ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका यूनिट वेक्टर हमने डिनोट कर लिया है एन हैड से। तो ये जो हमने फार्मूला लिखा है ये वेक्टर का फार्मूला है। कोई भी वेक्टर जो होता है ये बराबर होता है इज़ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इज़ यूनिट वेक्टर। तो ये जो डी टी हैड ओवर डी टी ये वाला जो वेक्टर है तो इस फार्मूले के मुताबिक ये बराबर होगा इज़ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय इज़ यूनिट वेक्टर। और ऊपर हमने डिस्कस कर लिया है कि इसका जो यूनिट वेक्टर है वो हमने डिनोट कर लिया है एन हैड से। ठीक हो गया। तो इसकी डायरेक्शन हमें पता लग गई, इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्मल के अलोंग है। अब हम मैग्नीट्यूड ऑफ डी टी हैड ओवर डी टी, ये जो डी टी हैड ओवर डी टी है इसकी हम मैग्नीट्यूड डिस्कस करते हैं। तो मैग्नीट्यूड डिस्कस करने के लिए हम इसकी दोनों साइड पे इसका पहले सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका ये कैलकुलस वाला फार्मूला हमने लिखा है। डी टी हैड ओवर डी टी ये बराबर होगा डेल्टा टी गोज़ टू 0 डेल्टा टी हैड ओवर डी टी। और इसमें एक चीज़ हमने ट्रिपल चेन रूल अप्लाई करना है। ट्रिपल चेन रूल किस तरीके से, ये डी टी हैड ओवर डी टी है तो इसको डेल्टा साई से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे और साथ डेल्टा एस से भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। और ये डेल्टा टी हैड ओवर डेल्टा टी ये वैसे का वैसा। एक तो हमने इसमें डेल्टा साई से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, फिर इसको डेल्टा एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो इसके ऊपर ये वाली हम लिमिट भी ले लेंगे। ऑलरेडी डेल्टा टी गोज़ टू 0 थी तो डेल्टा साई भी अप्रोचिंग टू 0 हो जाएगा और डेल्टा एस अप्रोचिंग टू 0। तो इसके ऊपर हमने ट्रिपल चेन रूल अप्लाई कर लिया।
तो हम मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे थे। मैग्नीट्यूड में हमने ट्रिपल चेन रूल, अब इन तीनों के जब ट्रिपल चेन रूल अप्लाई किया तो हम इसके 3 पार्ट्स बना लेंगे। एक लिमिट डेल्टा साई गोज़ टू 0 डेल्टा टी हेड ओवर डेल्टा साई, और लिमिट डेल्टा एस गोज़ टू 0 डेल्टा साई ओवर डेल्टा एस, और लिमिट डेल्टा टी गोज़ टू 0 डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। ये तीनों के हमने 3 हिस्से बना लिए। तो तीनों के लिमिट हमने अलग अलग ले लिया। इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 5 कह दिया। तो इनको बारी बारी हम सबको तीनों को अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन डिस्कस करने से पहले एक हम फार्मूला बनाएंगे। तो उस फार्मूले को पहले देखते हैं। तो हमारा फार्मूला क्या है? लेट यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि टी हैड और टी हैड प्लस डेल्टा टी हैड ये यूनिट टेंजेंट्स हैं हमारे ऑफ द पॉइंट पी एंड क्यू आर रिप्रेजेंटेड बाय ई एफ एंड ई जी रिस्पेक्टिवली। पीछे हमने पॉइंट 2 लिए हैं, एक पॉइंट पी लिया है, एक पॉइंट क्यू लिया है। तो ये जो पॉइंट पी है इसका जो यूनिट टेंजेंट है ये हम डिस्कस कर लेते हैं, टी हेड से डिनोट कर लेते हैं। और जो पॉइंट हमारा क्यू है इसका यूनिट टेंजेंट हम डिनोट कर लेते हैं टी हेड प्लस डेल्टा टी हेड। फर्दर हम इसको डिनोट करते हैं ई एफ एंड ई जी से डिनोट कर लेते हैं। कैसे, ये देखें, फर्ज किया ये हम डायग्राम बना लेते हैं। ये यूनिट टेंजेंट टी हेड है जिसको हम ई एफ से डिनोट कर लेते हैं, और ये यूनिट टेंजेंट टी हेड प्लस डेल्टा टी हेड है, इसको हम ई जी से डिनोट कर लेते हैं। और इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो हम डेल्टा साई से डिनोट कर लेते हैं। लेट डेल्टा साई बी द एंगल बिटवीन देम, यानी कि यूनिट टेंजेंट के दरमियान। तो ये जो एफ जी आर्क लेंथ है हमारी, ये वाली, ये नियरली इक्वल है किसके? डेल्टा एस के इक्वल है। तो आर्क लेंथ हमारी एफ जी ये डेल्टा एस के इक्वल है। फर्दर जो आर्क लेंथ होती है इसका निकालने का फार्मूला होता है इज़ मैग्नीट्यूड एल बराबर होता है आर थीटा के बराबर होता है। इसका जो आर है ये हमारा टी हेड के बराबर है, और इसका जो एंगल हमने लिया है वो डेल्टा साई ले लिया। ठीक हो गया। तो यहाँ से थोड़ा सा आपने मतलब ये याद रखना है, ये जो आर्क लेंथ है हमारी एफ जी ये डेल्टा एस के बराबर है, और ये जो डेल्टा एस है इस पर हमने फार्मूला लगाया है कि एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर हमारा टी हेड है, और जो इसके दरमियान हमने एंगल डिस्कस किया है वो डेल्टा साई हमने ले लिया। तो फर्दर ये टी हेड क्योंकि यूनिट वेक्टर है तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये 1 के बराबर है, तो ये डेल्टा साई आ जाएगा। तो डेल्टा एस हमारा ये बराबर आ गया डेल्टा साई के। तो हमने क्वेश्चन को बच्चों स्टॉप किया था इक्वेशन नंबर 5 में। तो हम बेसिकली डायरेक्शन मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे थे, डी टी हेड ओवर डी टी की मैग्नीट्यूड। तो इसमें हमने ट्रिपल चेन रूल लगाया था और सबको हमने अलग अलग कर लिया था। तो अब बारी बारी इक्वेशन नंबर 5 के अंदर 3 हिस्से हैं, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर इसको। उसमें से सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं इक्वेशन नंबर 5 में लिमिट डेल्टा साई गोज़ टू 0 डेल्टा टी हेड ओवर डेल्टा साई। तो पीछे हमने डेल्टा जो साई है इसकी जो वैल्यू है हमने डेल्टा एस निकाली है। तो यहाँ पे जो डेल्टा साई है हमारा इसकी जगह हमने डेल्टा एस पुट कर दिया, और यहाँ पे भी डेल्टा साई है इसकी जगह हमने डेल्टा एस पुट कर दिया। और ये भी हमने डिस्कस किया था, ये जो डेल्टा टी हेड है ये डेल्टा एस के तकरीबन बराबर है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन नंबर 5 है इसका तो स्टूडेंट जो इक्वेशन नंबर हमारी 5 है इसका जो पहला हिस्सा है ये वाला, ये हमारा 1 के इक्वल आ गया। अब हम इक्वेशन नंबर 5 का दूसरा हिस्सा हम कंसीडर करेंगे, लिमिट डेल्टा एस गोज़ टू 0 डेल्टा साई ओवर डेल्टा एस। अब हम इसे कंसीडर करते हैं। लिमिट डेल्टा
एस इक्वल्स टू 0 डेल्टा साई ओवर डेल्टा एस। तो ये कैलकुलस के मुताबिक लिमिट डेल्टा एस गोज टू 0 डेल्टा साई ओवर डेल्टा एस, ये फर्दर ये बन जाएगा डी साई ओवर डी एस। और इसका फार्मूला आपने याद रखना है कि जो डी साई ओवर डी एस है ये के कैपा के बराबर होता है, और कैपा जो होता है ये हमारा कर्वेचर ऑफ द पाथ, उस पाथ का कर्वेचर कहलाता है। ये फार्मूला है, ये कैलकुलस के अंदर हम लोग डिस्कस करते होते हैं। ये जो डी साई ओवर डी एस है ये के यानी कि कैपा के बराबर होता है। तो जो इक्वेशन नंबर हमारी 5 है, इसका जो सेकंड हिस्सा है ये हमारा के यानी कि कैपा के इक्वल आ गया। अब हम इक्वेशन नंबर 5 का तीसरा हिस्सा हम डिस्कस करेंगे। तीसरे हिस्से में लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। तो इसका जो तीसरा हिस्सा है इसे हम कंसीडर करते हैं, देखिए लिमिट डेल्टा टी गोज टू 0 डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। तो ये भी कैलकुलस के मुताबिक डी एस ओवर डी टी बन जाएगा। ये हमने पहले भी डिस्कस किया, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है और इसको हम v से डिनोट कर लेते हैं। तो ये हमारी जो इक्वेशन नंबर 5 हमने बनाई है, तो जो इसका जो तीसरा हिस्सा है ये हमारा v बन गया। तो जो हमारी इक्वेशन नंबर 5 है तो इसको अगर हम डिस्कस करें, इसमें हम डी टी हेड ओवर डी टी की मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे थे। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये हमारा इक्वल आ गया है 1 के इक्वल, और इसका जो सेकंड पार्ट है ये हमने 1 ओवर रॉ यानी कि ये कैपा के बराबर था। कैपा जो है वो फर्दर इक्वल होता है 1 ओवर रॉ। बेसिकली ये तो हमारा के इक्वल आया था, जो के होता है ये हमारा 1 ओवर रॉ के इक्वल होता है। और जो तीसरा है ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, तो ये v ओवर रॉ हमारा बन गया। तो ये हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड निकल आया डी टी है ओवर डी टी। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 4 देखें, ये हमने बनाई थी डी टी हेड ओवर डी टी का मैग्नीट्यूड इंटू एन हेड। तो इसके मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल आई है v ओवर रॉ इंटू एन हेड। और ये जो डी टी हेड ओवर डी टी है ये हमारे पास वैल्यू v ओवर रो इंटू एन हेड, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं। तो जो इक्वेशन नंबर 3 बच्चों हमने अपनी बनाई थी वो डी वी ओवर डी टी इंटू टी हेड वी इंटू डी टी हेड ओवर डी टी, ये हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। तो इसमें डी टी हेड ओवर डी टी की जो वैल्यू है हमारे पास वो हमने v ओवर रॉ ये पुट कर दी है। तो जो एक्सेलेरेशन है हमारा डी वी ओवर डी टी इंटू टी हेड, ये वी इंटू वी स्केयर ओवर रॉ इंटू एन हेड। तो ये हमारे पास एक्सेलेरेशन आ गया। तो एक्सेलेरेशन का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होता है वो डी वी ओवर डी टी के इक्वल होता है, और एक्सेलेरेशन का जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है वो वी स्केयर ओवर रॉ होता है। तो ये हमारा आज का आर्टिकल है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन। थोड़ा सा इसको दोबारा देख लेते हैं। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन के अंदर हमने वेलोसिटी का पहले विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव लिया है, तो इस पर हमने प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है और इसका नाम हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया था। तो ये जो डी टी हेड ओवर डी टी है इसकी हमने डायरेक्शन और इसकी मैग्नीट्यूड डिस्कस की थी। इसकी डायरेक्शन में हमने डिस्कस किया था कि ये परपेंडिकुलर निकला है टी हेड क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के ऊपर जो परपेंडिकुलर होता है वो नॉर्मल होता है। तो ये एक नॉर्मल है, तो इसको हमने एन हेड से डिनोट कर लिया था। और फर्दर इसका जो फार्मूला है हमारे पास डी टी हेड ओवर डी टी, वो वेक्टर के मुताबिक इस मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई इस यूनिट वेक्टर। और फिर हमने इसकी मैग्नीट्यूड डिस्कस की थी कि मैग्नीट्यूड में हमने ट्रिपल चेन रूल लगाया है और इसमें हमने इसके 3 हिस्से बना लिए हैं। तो तीनों को हमने बारी बारी डिस्कस किया है। एक हमारा 1 है, दूसरा हमारा कैपा और तीसरा हमारा v के बराबर आ गया था। और ये हमने इक्वेशन में हमने 4 में पुट कर दी थी इसकी वैल्यूज़ को।
पहला हमारा 1, दूसरा कैपा 1/rho के इक्वल होता है, तीसरा हमारा v। तो इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये v/rho है। और फर्दर ये वाली वैल्यू हमने 4 में पुट की है और 4 वाली वैल्यू हमने 3 में पुट की है। जो एक्सेलरेशन है तो उसके हमारे पास टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट आ गया हमारे पास।